स्थान के रूप में होगी। तो अनुष्ठान के रूप में होगी तो अनुष्ठान क्या है? आपने एक सिस्टम बनाया है कि संडे के दिन ओंकार साधना, मुलाकात साधना, आरती साधना तीनों एक साथ होती है। तो ओंकार साधना जो आप लोग घर पे करते हो उसका अकेला वलय है, और यहां जो आप करते हो सामूहिक ओंकार साधना अनुष्ठान के रूप में, तो उसका वलय क्या है? पिंडी टू ब्रह्मांडी। यू आर राइट। तो पिंडी टू ब्रह्मांडी अगर है तो इसमें क्या होगा? क्या क्या यहाँ इस सेंटर का तुम्हें क्या फायदा है? सारी दुनिया को फायदा होगा। हम नहीं, इस सेंटर को क्या फायदा है? पिंडी टू ब्रह्मांडी तुमने बताया। सेंटर को क्या फायदा है? बाबा की एनर्जी को अपने हर जगह फैलाना। शक्ति केंद्र है ये। जहां तीनों शक्तियां हैं या नहीं? कैसे? शक्तिपीठ है ये। शक्तिपीठ है। कैसे? दत्तनाथ सूफी सब तीनों यहाँ पे शामिल हैं। जब ये खुला तो क्या हुआ? बाबा का नहीं, वो भी मत जाओ वहां तक। जब ये सेंटर खुला तो क्या हुआ? उस वक्त हाजी हजरत ख्वाजा मोहम्मद जलानी बख्तियार काकी ने क्या फरमाया कि 5 किलो की 2.5 किलो की 2 पादुकाएं बनवाओ, और उसका जो अभिषेक करोगे वो किसका अभिषेक होगा? गुरु का। ना, दत्त। दत्त का भी होगा, और दत्त का ही था वो। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का। तो पंत महाराज की आरती क्या है? दत्ता चरण सेवा तुझी, दत्ता चरण सेवा तुझी, दे आस नाही दूजी, दे आस नाही दूजी, दत्ता चरण सेवा तुझी, दत्ता। तो तुमने करीब 3 साल तक इसका अभिषेक, 3, 4 या 5 साल तक अभिषेक किया, तब जाके जो शक्ति तुमने इसके अंदर डाली थी, मोहम्मद जलानी बाबा का तो नहीं कुछ ला सके, लेकिन अजमेर शरीफ हजूर का क्या लेके आए? गरीब नवाज साहब का चद्दर और पांच रंग के 5 मोती की माला आपको दिया था। और लंगर का प्रसाद जो रोज सुबह को बड़ा ढेकचा बनता है, इसको धारण किसने किया?
माधव ऐसा पकड़ते हैं, इसको धारण किसने किया? छोटे बाबा ने। तो दूसरी चादर उनकी। और वहां से तुम्हें क्या मिला? तुम तो थे यार, तुम ही चुप बैठे हो। परमार्थ। परमार्थ तो भाई तुम्हें मिला है, तुमसे ज्यादा कौन परमार्थी है। वहां से जो तुम्हें मिला, जो ब्रह्मांड में था वो मिला। और जब तुम 5 साल पूजा कर चुके, तब छठे साल ये हुआ कि इस पादुका की पूजा करना बंद कर दो। जब इसे बंद किया और इसकी बाबा की फोटो जो पत्थर की बनवाना चाहते थे वो नहीं बना के इस प्लास्टिक प्लाईवुड के ऊपर स्वयंभू ब्रह्मांड की शक्ति वो यहां उतर के आई। तो ऐसी दत्ताचरण की सेवा है। तो हम जब ओमकार साधना करते हैं तो एक बहुत बड़ा वलय बनता है, और उस वलय में को सबको धारण होता है। क्योंकि प्रतिमाएं सबके पास हैं, लेकिन सबके पास वो प्रतिमाएं नहीं है जो दादा के हाथ की और शक्ति की दी हुई थी। जो दादा ने मुझे सबसे पहले प्रतिमा दी, पादुका, जहां सांशक एक शुरू हुआ, वो यहां रखी है। तो अनुष्ठान साधना करते पे जो यहां एक वलय धारण होता है, वो वलय सबको धारण करना चाहिए, लेकिन होता नहीं। और वो वलय बच जाता है तो क्या होता है? वो वलय वापस नहीं जाएगा। यहीं पे रहता है? यहीं पे रहता है। वो वलय है मेरे बीमारी का। क्योंकि मैं नीचे ऊपर दोनों जगह वो कर रहा हूं सेवा। अभी तक नवरात्रों में 7वें दिन तक गुरु प्रसाद का वाचन, 7वें दिन, 7 दिन के अंदर गुरु प्रसाद, 7 दिन के अंदर आत्मनिवेदन, 7 दिन के अंदर गुरुवाणी, ये तीनों करता रहता हूं। अभी तुमने साधना करी, दूसरा माधव ने आरती करी, अब ये तीसरा वलय हो गया। इसको धारण करना सब दुखों का एक इलाज है। लेकिन 100% सबके दुख दूर नहीं होते। जो बच जाते हैं वो यहां से 75% प्लस और 25 से 10% माइनस लेके जाते हैं।
तो उनको 365 साल तक वेट करने की जरूरत नहीं होगी और वो तीसरे लोक से ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि आज जो साधन यहाँ का है वो तीसरे लोक का है। यानी शंका तो कारण जन्म की बात कर रहे हो? है, कारण जन्म की बात कर रहे हो? कार्य जन्म। अभी इसके बाद कार्य जन्म है ही नहीं। जिसकी तुम सेवा कर रहे हो वो कार्य जन्म है ही नहीं, वही अभी कारण जन्म लेके जाओगे। एक सवाल करूं तुमसे जी और माधव से, जी और इससे वैशाली सॉरी, इसे रितिका से। आज तुम अच्छे हो या तुम्हारे बच्चे? बच्चे उनका परसेंटेज ऑफ है? बच्चे क्यों? उनके पिछले कर्म नहीं है, तो हमारे साथ जो आए थे वो बाबा ने हटा के बच्चों को साफ कर दिया। ये एक वजह है, ये एक वजह है। और बाबा के दुआ से जमे हैं क्या मार्ग में। क्या नाम है तुम्हारे लड़के का? निखिल। क्या निखिल रोज साधना करता है? नहीं। तो क्या जरूरी है तुम्हें करना चाहिए साधना? 25% उसे धारणा नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी साधना से 5% तो रोज होगी, तो 20% शार्ट बचाना, वो बाबा देखेंगे। अभी माधव का बच्चा दिविज, अंजू तरह वो फोटो दिखाना आज वाला। दिविज, अनुज, ये दोनों कितने अपनी अपनी जगह दोनों, और उनके बच्चे, अनुज का बच्चा देखो, और तुम्हें दिविज का बच्चा दिखाता हूं मैं। अरे यार, इतनी देर में तो मैं 6 दफा फोटो देख चुका हूं। ये दिविज की बेबी और दिविज की वाइफ सैम यहाँ आई है। वो हाँ, सैम का बच्चा है, उसके हाथ में क्या है? बैट है। बच्ची के हाथ में क्या है? बैट, रैकेट, टेनिस बैट है। हाँ वो कंपनी ने उनको गिफ्ट किया। खैर, इस सब कहानी नहीं, इस सब मुलाकात का एक ही मकसद है कि जब हम ओमकार साधना करते हैं तो एक इतना बड़ा वलय यहां पर धारण होता है। उस वलय धारण यानी होने के लिए ज्यादा से ज्यादा 21
कैंडिडेट चाहिए। वो वलय जो धारण होता है, वो वलय आप लोग सब लेके जाते हैं, और उसका ये मिसाल है आप लोगों के लिए। धीरज इंडोनेशिया में बैठा है, लेकिन तनुज उसका बेटा और उसकी बेटी दोनों, मगर हमेशा याद रखना कि जन्म स्थान कर्म स्थान नहीं हो सकता, या होता है। धीरज की बेटी का जन्म ये था, लेकिन कर्म स्थान नहीं था। आज वहां, अभी मैं कैलिफोर्निया गया था, तो वहां आई थी मुझसे मिलने के, 4-5 दिन रही। क्या उसका क्या निखार निकल के आया है। ये सब चीजें आज बाबा दिखाते हैं। मेरा सिर्फ कहना यह है, 3 बातें बाबा ने बताई हैं कि ओंकार साधना, आरती साधना और मुलाकात साधना, ये तीनों साधना हर इंसान को जहां तक फुर्सत हो एक साथ सुनना चाहिए। वो वलय हफ्ते भर नहीं, 11 महीने तक भी नहीं खत्म होगा, और तुम दूसरों का भला करोगे, वो और तुम्हें दुआ मिलेगी। ऐसा ये मार्ग है, और ऐसी ये शक्ति केंद्र है। ये साईं निकेतन केंद्र नहीं है, ये शक्ति केंद्र है। क्योंकि वो जो पादुका रखी है, उसका अभिषेक करने के बाद वो प्लाईवुड के ऊपर बाबा प्रकट हुए, ये सबको पता है। मैं और मिसेस वर्मा अभिषेक कर रहे थे बैठे हुए, तो ये जो बाबा की फोटो बनाई है, उसने बसंत माली जी ने, बसंत माली जी ने, हाँ, बनाई है। वो उन्होंने इसे देख के बनाई है, और ये जो इधर का जो फोटो है इस तरफ का, ये भी उन्होंने, दादा ने उनसे बनवाया है। दादा आंखें बंद कर लेते थे और उनसे कहते थे कि पेंसिल को इधर करो, इधर करो, इधर करो, इधर करो। देखते नहीं थे दादा गोवा के अंदर। शक्तिपीठ का प्रतीक यहां नहीं है, मगर शक्तिपीठ के प्रतीक में दादा ने जो जो चीजें रखी थी वो सब यहां मौजूद है इसके अंदर। अब सिर्फ माधव और जोगेश को और सुबीर को, इधर आओ ठाकुर साहब, इधर आओ, डंडा ला जरा। दूसरा डंडा ला। दूसरा डंडा नहीं है, यही है। द्वारका माई में भी यहाँ पे स्वयंभू बाबा की तस्वीर बनी थी। जो द्वारका माई है शिरडी में, यहाँ पे अपने आप प्रकट हुई थी 3-4 साल पहले। तभी तो ये दादा की बाबा की समाधि यहाँ बनी। बाबा ने ये खुद बताया जब बाबा लेटे हुए थे कि मेरी समाधि यहीं बनेगी। सब बचाते भाई एक दूसरे को। जो चीज यहाँ पे हुई थी, ये चीज शिरडी में भी हुई थी। ये द्वारका माई में तो मैं ये तो जहाँ जो पत्थर है जहाँ पे बाबा बैठते थे, ठीक है ना, और ये द्वारका माई में जहाँ पे बाबा आसन लगाते थे, सब लोग आते थे। तो इसी द्वारका माई में
ये पूरी द्वारका माई की फोटो है। अब इसके अंदर यहाँ पे सुन विवेक मैंने देखा है ये, मैं तो गया हूँ, दादा के साथ गया हूँ, मैंने देखा है ये। क्या मीटिंग में दिखा रहे थे? हाँ। तो गए हैं। तो ये तो अब जो कल का मैसेज है माधव, वो ये है कि जब आप इतना लोगों के साथ में बैठ के ये साधना करते हैं और वो वलय बच जाता है और उन लोगों को धारण नहीं होता, चूंकि वो हो ही नहीं सकता उन्हें धारण, वो आपको धारण हो जाता है, आप इस बीमार होते हैं। आपकी बीमारी का वजह और कोई नहीं है, सिर्फ ये है। ऐसा क्यों बाबूजी? ऐसा क्यों? जो वलय यही साधना का है। लोग सीधे अच्छे से न्यास नहीं करते तो ओंकार की शक्ति तो आती है, लेकिन वो विसर्जन नहीं होता और यहाँ बच जाती है, वो फिर आपको धारण होती है। बाबूजी जो स्थूल देह है वो बुद्धि के अनुसार चलता है, और बुद्धि का मतलब इच्छा वासना। बुद्धि का वासना है डिस्ट्रक्शन। तो स्थूल देह जो है बुद्धि की सुनता है? नहीं, सुनता नहीं है, तभी तो तुम बीमार होते हो। स्थूल देह नहीं सुनता, वो कहता है कारण दे मुझे जब कहेगा तो सुनूंगा। अब क्योंकि अभी तुम्हें महाकारण दिशा है। एक जमाना था जब स्थूल दे कारण दे बेचारा चुपचाप अंदर पड़ा हुआ था, कमजोर था। जैसे मेरी बेटी बैठी है तुम्हारे पास, कमजोर, दबाए हुए, उसे बोलने नहीं देते। बाबूजी हाथी के दांत दिखाने के और हाँ, अगर उसके हाथी के तो तेरे तो हथनी के हैं। मतलब आपकी इच्छाएं अपेक्षाएं बढ़ती रहती हैं, लेकिन आपको संतोष प्राप्त नहीं होता। प्राप्त सुख में संतोष होने का कारण आपके सूक्ष्म देह में है, आपके सूक्ष्म देह में है। परसों जयंत आया था, तो जयंत ने क्या मुझसे, मैं कल सुबह को मेरी फ्लाइट है, मैं 9 बजे पहुंचूंगा यहाँ और चाय मैं पीऊंगा। तो मैंने कहा उससे कि जरा अम्मी को कहना कि मेरे लिए 2 पैकेट थैपला भेज दें, वहां का थैपला बहुत अच्छा होता है। तुमने खाया है? तुमने तो कोई चीज छोड़ी नहीं है। तो वो थैपला मंगाया। तो माधव 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से वो थैपला मंगा के फ्रिज में रखा हुआ है। आज मैंने राम से पूछा कि भाई नमकीन क्या बनाया है? तो मैंने कहा मैं तुमसे साबूदाने को कह गया था। तो बोले नहीं, साबूदाना तो भीगेगा, होगा तब बनेगा। तो मैंने कहा फिर क्या? बोले थैपला खा लो। तो मैंने क्या, लाओ थैपला। जब वो थैपला लाया तो मैंने एक थप्पड़ लगाया उसको। मैंने कहा ये थैपला ये इस वक्त मेरी इच्छा को पूरी करेगा? नीचे से अभी वैसे ही आ रहा हूं कल की गालियां खा के। अपेक्षाएं बढ़ती रहती है, लेकिन आपको संतोष प्राप्त नहीं होता। अभी मैंने वो थैपला उसके कहने से भी नहीं खाया, लेकिन मुझे संतोष है।
क्योंकि मैंने काफी पी और एक रस लिया। इच्छा नहीं थी। हाँ, जो रस की इच्छा नहीं थी वो लिया। ऐसा करना चाहिए। संतोष प्राप्त नहीं होता। प्राप्त सुख में संतोष होने का कारण आपके सूक्ष्म देह और कारण देह में होता है। आपके सूक्ष्म देह में होता है, सूक्ष्म देह और कारण देह में होता है। इसलिए आपको अपने सूक्ष्म देह और कारण देह का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। सूक्ष्म देह का और कारण देह का ज्ञान होना। जो चीज, ये सब लोग सुन लो, जो चीज आपको खाने की इच्छा है कि मैं अभी लूंगा, वो मत खाओ। वो मत खाओ। पहले मिसेज अलका गिरोवर ऑफ, क्या है वो कॉलोनी का नाम, पंचशील ऑफ पंचशील, डॉटर ऑफ मिसेस चड्डा, ये मेरे लिए रोज कुछ ना कुछ बना के लाती थी और मैं खाता था। एक तो दादा ने पकड़ लिया। उन्होंने क्या, वो बनाती हैं, सब बच्चों से छुपा के लाके तुम्हें देती हैं, उसकी सबकी इच्छा इसमें है। तो ऐसा है भाई ये मार्ग, ये कब से नहीं है। प्राप्त सुख में संतोष होने का कारण आपके सूक्ष्म और कारण देह में होता है। सूक्ष्म और कारण देह, स्थूल देह जो है दुनिया के लिए, वो आंखें देख रही हैं, किसको गवर्न कर रही हैं, बुद्धि को। बुद्धि किसे गवर्न कर रहा है, आत्मा को, कि भाई ये कर यार। आत्मा बुद्धि को कर रही है। अब कर रहा है, पहले नहीं करता था। पहले बुद्धि आत्मा को गवर्न करती थी। इसलिए आपको अपने सूक्ष्म देह और कारण देह का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। प्राप्त जीवन में सूक्ष्म देह और कारण देह ये दो महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। सूक्ष्म देह और कारण देह दो महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। आपको जीवन में सुख, शांति, संतोष, संतति, संपत्ति, दीर्घायुष इत्यादि जो प्राप्त होता है, उसके प्रति की भावना आपको आपके अन्न में, कोश, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में, इन 5 कोशों में से प्राप्त होती है। आपके जीवन में केवल अन्न में और प्राण में कोश, आपके जीवन में केवल अन्न में और प्राण में कोश, ये 2 कोश ही कार्य कर रहे हैं, अन्न में और प्राण में। बाकी कारण देह नहीं कर रहा है। मनोमय नहीं कर रहा है जी, मनोमय, आनंदमय और विज्ञानमय, ये 3 काम नहीं कर रहा है। अच्छा, तुम्हारे, मेरे तो कर रहा है। आपके तो करेंगे। अन्न में और प्राण में ये 2 कोश ही कार्य कर रहे हैं, और इन 2 कोशों की पूर्तता के लिए आप जिंदगी भर कष्ट उठा रहे हैं। जीवन में सुख, शांति, संतोष, संतति, संपत्ति, दीर्घायुष इत्यादि के संबंध में संतोष व्यक्त करने की अवस्था आपके मनो में, विज्ञान में और आनंद में, इन 3 कोशों में होती है। इन 3 कोशों में होती है, और ये 3 कोश आपके सूक्ष्म देह और कारण देह में होती है। आपके सूक्ष्म देह और कारण देह में होते हैं। अपने प्राप्त जीवन का इष्ट उपभोग लेने के लिए आप में किस बात की कमी है, उसके आपके जीवन में अन्न में और प्राण में ये 2 कोश कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यथा योग प्रतिसाद देने के लिए
आपके मनोमय विज्ञान में आनंदमय कोश कार्यान्वित नहीं है। जो कोश आपको ज्ञान दे वो कार्यान्वित नहीं है, इसलिए आपके जीवन में कमी है। इसका अर्थ ये है कि जीवन जीने के लिए आपके पास केवल 4 आने, आपके पास केवल 4 आने हैं। आपने अपने 12 आने खोए हैं और फिर भी आप श्री सद्गुरु से ₹1.25 यानी ₹1 4 आने सुख की अपेक्षा कर रहे हैं। स्थूल अन्न और प्राण 4 आने आपकी। सूक्ष्म कारण आज के दिन में मनोमय विज्ञान में आनंद में 12 आने। और देह 5 कोश यानी आनंदमय कोश में 0। किसी चीज से आपको सुख, आपको खुशी नहीं होती। आपके जीवन में आपने 12 आने खोए हैं, यानी ये कमी आप में गुरु मार्गी होकर योग निराकरण तथा योग आचार विचारों द्वारा आपने ये कमी पूरी करना आवश्यक है, इसलिए साधना है। मेरे लिए मैसेज क्या है जो मैंने आपको कहा? आप साधना करते हैं, वलय बनता है, लोगों को धारण नहीं होता। धारण होता है तो वो आपको धारण होता है। जब आपको धारण होता है तो आपकी इतनी शक्ति नहीं है कि 12 आने वाले आप एक साथ धारण कर ले। फिर आप दुखी होते हैं कि मैं बीमार हूं। तो मेरे पास कोई इसका निराकरण नहीं है। बाबूजी, वो शक्ति रूप में रहती है जो आप धारण करते हैं, वो शक्ति रहती है। शक्ति रहती है लेकिन धारण नहीं होती, क्योंकि धारण जब होगी ना, जब गैप होगा, अगर उसमें पहले से कुछ ना कुछ दोष है तो धारण कैसे होगी शक्ति? इफेक्ट करेगी। वो इफेक्ट कर रही है, बीमारी नहीं है। मतलब वो करने के लिए हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना है, डेवलप करना है, ऑब्जर्व करना है। अरे जरा मुझे याद दिलाना वो कटोरी हल्दी वगैरह रखने की। आपके जीवन में आपने 12 आने खोए हैं, यानी ये कमी आप में है। गुरुमार्गी होकर योग निराकरण तथा योग आचार विचारों द्वारा आपने ये कमी पूरी करना आवश्यक है। आपने ये कमी पूरी करना आवश्यक है। और मैं रोज साधना कर नहीं पाता, क्योंकि मैं तैयारी 10 बजे होता हूं। लिहाजा कल के मैसेज से आज आई एम द फर्स्ट पर्सन नहीं, और आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप दोनों तो हैं ही हैं, लेकिन मैं यहाँ आने वाला पहला आदमी हूं आज। एक उर्दू की बहुत अच्छी कहावत है, सुनोगी? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सुना तुमने? अंजू, सुना तुमने?
आप मानव के जीवन की अवस्था अविकसित है, इसका कारण क्या है? आप मानव की जीवन की अवस्था अविकसित, अनडेवलप्ड है, इसका कारण आप मानव की जीवन की अवस्था अविकसित है, इसका कारण क्या है? आप सब में वैचारिक विसंगति है, वैचारिक विसंगति है, यानी विचार में, विचारों में आपके अलग अलग विचार है। अलग अलग विचार हैं। आप आए तो साधना करने हैं, अरे यार, अरे भाई पोहे लाई बना के नहीं आज, क्योंकि आप लाती हो और संडे को, तो आपसे पूछा कि भाई पोहे लाई नहीं, बना के नहीं लाई। आप मानव के जीवन की अवस्था विकसित है, इसका कारण क्या है? आप सब में वैचारिक विसंगति है। वैचारिक, जो आपके विचार में आया वो चाहिए आपको, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि वेदर इट इज सुटेबल और नॉट। दूसरों के जीवन से स्पर्धा चल रही है, दूसरों के जीवन से, यार ये बहुत खराब आदमी है, अरे भाई है तो आप इसको ठीक करो ना, इसको ये कहने की क्या जरूरत है? योगेश भैया अनम्यूट करेंगे? है अनम्यूटेड है। और जी अनम्यूट। हाँ, क्या फरमा रहा है? अरे वो गया यार, है? नहीं आवाज नहीं जा रही है। जा रही है। हेलो दिनेश भाई, आवाज जा रही है? बाबू जी अनम्यूट कराइए, आवाज नहीं आ रही है। है? अनम्यूट तो किया है अभी। अनम्यूट करें योगेश भैया, अभी भी नहीं हुआ। अब हो गया। अब ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। इसीलिए मैं इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देता। हाँ, जब पहली दफा मुझसे जोगेश ने कहा कि जूम पे, अभी भी जूम पे, तो मैंने कहा कि भाई ये जूम क्या होता है? बोले टेलीफोन में होता है, आईपैड में होता है, इसमें होता है। तो मैंने कहा भैया मैं नाचता नहीं हूँ। हाँ जूम, हाँ तुम नाचो जूम पे। और इनसे मैंने मना कर दिया कि मुझे जूम पे नहीं चाहिए। फिर मालूम हुआ कि साहब जूम पे तुम्हारा वो संडे को आ गया मैसेज, अरे भाई क्यों सबके चेहरे दिखेंगे? हे भगवान, देखो भाई चेहरे, आपके सूक्ष्म देह और इन कारण अवस्थाओं की अविकसता। स्थूल सूक्ष्म कारण अवस्था मानवीय जीवन में अनावश्यक होती तो ईश्वर ने मानव को निर्माण करते समय उसमें धारण ही नहीं किया होता। आज समाज में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें स्थूल और सूक्ष्म कारण अवस्थाएं का ज्ञान है? मेरे ख्याल से 5% नहीं होंगे, 5% में नहीं होंगे। धीरज साहब, हाँ जी बाबूजी। शक्ल दिखाओ अपनी। हाँ। ये सूक्ष्म देह कौन सी है? बाबूजी। हाँ बाबूजी, हाँ बोलो। स्थूल और कारण के बीच में बाबूजी, बोन मैरो के नीचे। बोन मैरो के नीचे? बोन मैरो, बोन मैरो वाला पार्ट। तो बोन मैरो कहाँ चली गई? वो बाबूजी सूक्ष्म देह ही कहलाएगा। यानी कहलाएगा नहीं, हैगा बाबूजी। हाँ, मैं भी अहमदाबाद ऑपरेशन कराने गया था, तो देखिए, तो उसने मुझे एक इंजेक्शन दिया। तो उसने क्या कि वो उसके बाद वो इंजेक्शन लगने के बाद मेरे पास बिल आया, तो उसने क्या कि 52,000 का इंजेक्शन है और 6 लगवाने हैं। भाई किस लिए?
कि ये हड्डियां मजबूत करेगा। मैंने मेरी हड्डियां बहुत मजबूत हैं मुझे नहीं करवा। आज इस सेमिनार में जो अविवाहित भक्त उपस्थित हैं वे भाग्यशाली हैं। इसका कारण यह है आपको भविष्य में संतति होगी, आपको भविष्य में संतति, हाँ, फैमिली। जन्म प्राप्ति कैसे होती है इसकी शास्त्रीय जानकारी यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर गुरुबंधु समझा सकते हैं। तुम समझ गए डॉक्टर उपस्थित डॉक्टर? डॉक्टर वाल नहीं, जो बॉम्बे में हुआ करते थे, बॉम्बे में, उसमें जहाँ जिनके घर पे सेंटर था यार, बॉम्बे में डॉक्टर बाग ही तो थे, डॉक्टर बाग थे ना? बाल, डॉक्टर बाल तो, अच्छा डॉक्टर, हाँ डॉक्टर बाग, डॉक्टर बाल तो थे नागपुर में। डॉक्टर बाल नागपुर, पीएचडी थे। गुरुबंधु समझा सकते हैं क्योंकि उन्हें अपने पाठ्यक्रम में इस विषय पर अध्ययन किया है। वैदिकीय शास्त्र की दृष्टि से गर्भ धारण होना यह शास्त्रीय विषय है। गर्भ धारण होना यह शास्त्रीय विषय है, लेकिन गर्भ धारणा इस अवस्था का आध्यात्मिक दृष्टि से क्या महत्व है, ये समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि उचित संस्कारों द्वारा आपको होने वाली संतति के जीवन का प्रबंध करने की जिम्मेदारी अब आपको निभानी है। बच्चे जो आपकी फैमिली होती है निभानी है, निभा रही है ना? अच्छा, बच्चों के नाम पर धन संपत्ति जमा करके रखना, इसे ही केवल जिम्मेदारी निभाना नहीं कहते। उचित संस्कारों के अभाव के कारण माता पिता की पूरी जिंदगी की कमाई उनका इकलौता बेटा एक दिन में ही महालक्ष्मी रेस कोर्स पर उड़ा सकता है। महालक्ष्मी समझ ले, तेरा इकलौते ही बेटा है। इसलिए धन संपत्ति का मूल्य शून्य के बराबर है। इसलिए धन संपत्ति का मूल्य शून्य, जीरो के बराबर है। जीवन मूल्य मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जने समझो। जीवन मूल्य मतलब क्या है, ये क्या आपने समझ लिया है? जीवन मूल्य मतलब हमारा जीवन खुद के लिए कितना है, औरों के लिए कितना है। हमारा जीवन खुद के लिए कितना है, औरों के लिए कितना है, ये समझना। हमारा जीवन खुद के लिए 50%, औरों के लिए 50% होता है। कितने सेवक यहाँ पर इस बात का पालन करते हैं? 75 और 25। आप मैं 75 और 25। 25 और तुम? तो एक काम करो, अगर तुम 25% हो और सुबह को 5:30 बजे आते हो ये घंटी बजाने, तो खड़े हो जाओ जरा और तुम कहो कि बाबा मैं 25 से मुझे 50 कर दो, 2 थप्पड़ लगाओ अपने। हाँ, मैं 75% दूसरों के लिए, खुद के लिए 25। अभी इसी थप्पड़ के नाम से जबान ही बदल गई। यही बोला था। उदाहरण देखिए, हर परिवार में परिवार प्रमुख के नाम पर राशन कार्ड होता है। हर परिवार में परिवार प्रमुख यानी हेड ऑफ द फैमिली के नाम पर राशन कार्ड होता है, लेकिन क्या कभी वह यह कहता है कि राशन कार्ड पर मिलने वाला सारा अनाज मेरा ही है? मेरा ही है? नहीं, बल्कि राशन कार्ड पर 7 दिन का राशन लाने के बाद उसमें से घर के सब सदस्यों को उनका यथा योग्य हिस्सा देता है। फिर इस राशन में से बहुत अधिक मूल्यवान ऐसा आपका जीवन आपके पास है।
ऐसा आपका जीवन आपके पास है, राशन कार्ड में ऐसा आपका जीवन आपके पास है। जोगेश, बहुत अच्छी एक बात याद आई। ये सेमिनार में ये चल रहा था, तो दादा ने फरमाया कि वो लोग खड़े हो जाए जिनके पास बच्चा नहीं है, और जिनको बच्चा हुआ नहीं डॉक्टरों ने मना कर दिया। तो 1200-1400 आदमी सेमिनार में होता था, उसे मेरे ख्याल से करीब 100 आदमी खड़े हो गए कि हमारे बच्चा नहीं है, हमारे बच्चा नहीं है, हमारे, तुम्हारी शादी को कितना हो गया, क्या हुआ, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, अलग अलग ड्रामे। तब दादा ने दीपक को बुलाया, आज बाबा के पास वीड़ा लगाओ, और वीड़ा लगाने के बाद बाबा से प्रार्थना करो कि आज से जिस आदमी को अब बच्चे 5 बच्चे हो गए उसे नहीं चाहिए, वो बच्चा सबको अडॉप्ट कराओ। ऐसा क्यों? ताकि इसको ममता तो पैदा हो, नहीं तो उस औरत को ममता ही नहीं होगी। उस औरत को ममता नहीं होगी बच्चे से, और आगे का जन्म उसका खुद का बेकार, बच्चे का बेकार। लेकिन Unknown caller. हेलो, आपको मना किया है, मुझे मत फोन किया करो, मेरे पास नहीं है डोनेशन। मैं क्या कह रहा था? बच्चा माँ को ममता पैदा नहीं होती। तो बच्चे माँ को ममता, हाँ, तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर ऐसा काम मिला था, मैंने दादा से पूछा, यहाँ एक ब्लाइंड स्कूल है, वो ब्लाइंड स्कूल को, और वहां पर सब अनवांटेड चाइल्ड है, तो दादा ने बताया कि उनकी मदद करो। तो मैं जब वहां गया, शायद तुम भी तो गए थे मेरे साथ में, मैं भी गया हूं। तुम गए, तो मैं चावल लेके गया, और चावल, दाल, आटा, तो वो बच्चे रोने लगे, और उन्होंने कहा कि हमने महीनों हो गए हमने चावल नहीं खाया, तो हमें हर महीने चावल, तो हर महीने ये जोगिंदर या ठाकुर अभी तक चावल पहुंचाता है उन्हें। जयपुर के अंदर HIV+ के बच्चे वहां पर, और वो NGO चलाता है, लेकिन वहां NGO खुद पैसा खा जाता है, नहीं करता। तो ये समझ लो कि आजकल उन बच्चों को एक इंजेक्शन लगवा रहे हैं, एक टेबलेट दे रहे हैं, अमेरिका में चली है, तो उनके जो फोड़े हो जाते थे HIV+ के बच्चों को, वो फोड़े अब नहीं हो रहे बोले। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन वो टेबलेट, एक टेबलेट 80 रुपए की है। तो यहाँ जो राजू का बॉस है ना, करण, वो महीने में हर महीने 2 बॉक्स, करीब 20-25 हजार रुपए का एक बॉक्स आता है, वो उन्हें वहां पर भिजवाता है और पैसा देता है। मेरा लड़का जहां पर नौकरी करता है। फिर राशन में से अधिक मूल्यवान ऐसा आपका जीवन आपके पास है, परंतु आपके अज्ञान के कारण उस जीवन में से किस प्रकार से क्या देना है, ये आप नहीं समझ पा रहे हैं।
आज इस मार्ग का सबसे बड़ा कार्य ये है। मेरे ख्याल से मैंने अभी तक इस मार्ग में कम से कम 70-80 लेडीज को तो बच्चे अडॉप्ट कराए हैं। कोई गायक गाता है तब क्या वह खुद के लिए गाता है या दूसरों के लिए? दूसरों के लिए। जब गायक खुद के लिए गाता है तब उसे रियाज कहते हैं। जब गायक खुद के लिए गाता है तो उसे रियाज कहते हैं। गायक, वादक तथा अन्य कलाकार, चित्रकार उनकी कला का उपयोग क्या केवल खुद के लिए ही करते हैं? नहीं। इसी तरह मुझे प्राप्त हुए गुरु कृपा आशीर्वाद का उपयोग अगर मैं केवल अपने लिए और मेरे परिवार के लिए करता तो क्या इस ज्ञान साधना सम्मेलन से के लिए आज आप 150-200 लोग आ जाते हैं? ये दादा का कहना है। नहीं, आपको और आपके परिवार को मैंने पैसा तो नहीं दे पाया, लेकिन मैंने आपको दुआ जरूर दी है। ऐसा गुरु खुणा ना मुझे सहज लीला था की। आज आप 150-200 हैं, मतलब मनुष्य को प्राप्त हुए जीवन केवल उसके लिए नहीं होता बल्कि दूसरों के लिए भी होता है। ये नहीं कि अपने आप नहीं होता, नहीं, अपने को पालो, लेकिन अपने में से तुम्हारे पास 1 रुपया है, 4 आने, 2 आने जरूर दूसरों को दो। अंजू, मुझे जितने तुम्हारे पर्स में पैसे हैं 2 आने के हिसाब से दे दो मुझे। पहले माधव से पूछो ये दे दे या नहीं। अच्छा, ठहर जाओ, सबके सामने बददोरी तो ये मांग लेंगे। दूसरे के लिए भी होता है। मानवीय जीवन के लिए सूक्ष्म कारण देह अवस्था महत्वपूर्ण है। माता के गर्भाशय में से गर्भ जब स्थूल देह धारण करता है तब उसे सूक्ष्म कारण अवस्था धारण करके देनी होती है। माता के गर्भाशय में 9 महीने 9 दिन तक जीवन स्थूल अवस्था धारण करता है। तब गर्भ का भरण पोषण माता की देह के 5 तत्वों से और 5 प्राण कोशों से होता है। इसी समय गर्भ को उसकी सूक्ष्म कारण अवस्था धारण करवाना तथा उसका विकास करना, यह उसकी माता का और पिता का कर्तव्य होता है। और जिन्होंने ये कर्तव्य निभाया है उनके बच्चे कभी भी खराब दिशा को नहीं जाएंगे, बल्कि जिस दिशा को माँ जा रही है उसी, पिता भी नहीं, जिस दिशा को माँ जा रही है उस दिशा को ज्यादा जाएंगे। ये उसकी माता और उसके पिता का कर्तव्य होता है, ताकि बढ़ती उम्र में ऊपर बताए अनुसार आपके आचार और विचारों में से जो विसंगति नजर आती है, विसंगति हाँ नजर आती है, वह निर्माण नहीं होगी। प्रतिकूलता नजर आती है वो निर्माण नहीं होगी। लास्ट संडे को माधव, मेरी ग्रैंड डॉटर की बर्थडे थी और उसने मुझसे ये कहा कि नाना आपको 10:30 बजे आना है, सब लोग 10:30 बजे आ रहे हैं।
तो 10:30 बजे थोड़ा सा हम बाजार से वो सैंडविच वगैरह और ये पकौड़े और कबाब वगैरह मंगा रहे हैं, और जिसे विस्की पीनी है वो पिएगा जाए। लेकिन फिर आपके लिए हमने घर में पुलाव बनाया है, आप वो खा लें। और सबके लिए बाजार से नान भी जाएगा। मैंने कहा अच्छा तुम जो भी तुम्हें करना है करो, उसमें मेरे लिए तुमने पुलाव बनाया बहुत है। तो जब मैं गया माधव, और लेकिन तो मैं पहुंचा 1 बजे, तो उसने मुझसे पूछा नाना हमने तो आपकी वजह से सब बैठे हुए, तो मैंने क्या इससे ज्यादा वहां बैठे हुए थे, तो तुम मुझे बताओ बेटा मैं किसे छोड़ता हूं, उन्हें छोड़ता या तुम्हें छोड़ता? एक तरफ मेरी ड्यूटी है और एक तरफ मेरा प्यार। अब मजे की बात, जब वो मुझे पुलाव परस के लाई, इतनी मिर्चें, मैं मिर्च इसरा से नहीं खाता कि कुछ है नहीं। तो मैंने क्या कि भाई बाहर से क्या आया है, उनकी उसने कहा वो पालक के पकौड़े हैं और वो है, तो मैंने कहा ब्रेड है तो लिए, तो मैंने कहा ब्रेड पकौड़े दे दो, हो गया लंच। मैं सिनेमा की बात कर रहा हूं। So, any question? बाकी हमने पादुका का वो जिक्र किया था है? पादुका का हाँ। और त्रिगुणात्मक शक्ति का, किसका? पादुका जो रखा हुआ है, हाँ, उसका अभिषेक का रोका हुआ था ना, क्योंकि वो आपने कहा दूसरा पाउंड है, उसको इसलिए रोका था कि दत्त की पादुका का कार्य यहाँ पूरा हो गया, तो अभी 2 दत्त नहीं हो सकते, एक पीछे बैठे हुए हैं और एक आगे रखोगे, तो अभिषेक उनका करोगे या इनका करोगे? लिहाजा प्रतिमा उसका प्रतीक क्या है? गोवा में शक्तिपीठ है, तुम्हारे पास प्रतिमा है, तो पहली साईं शक्ति प्रतिमा इस सेंटर को मिली गोवा के अंदर। तो उसका जो अभिषेक होता है वो कहलाएगा। यस। बाबूजी। हाँ बाबूजी, जैसा भी आपने मुलाकात में शुरू में बताया कि अगर लोग की शक्ति हमारे जैसे विचार हैं साधना से पहले या साधना में अगर जो विचार हैं, शक्ति तो कार्यान्वित होती है, तो अगर हमारे विचार ही नेगेटिव है तो वो फिर और ज्यादा तकलीफ देते हैं। अगर हम पॉजिटिव रखते हैं या अच्छे विचार रखेंगे तो वो शक्ति उसी डायरेक्शन में काम करेगी। उसके लिए एक और है, मुझे ये डिब्बा खरीदना है। अब मेरी जेब के अंदर ये डिब्बा 1500 रुपए का है, मेरी जेब में 2000 है, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं 2000 का डिब्बा खरीदूं तो 500 बचे, और अगर नहीं खरीदता हूं तो मैं इससे छोटा कोई स्टेनलेस स्टील का या वो खरीद लूं तो मुझे इसमें 400 रुपए बचेंगे। तो क्या करोगे? इसलिए विचार क्या है? विचार, आचार, फिर उच्चार। हम क्या करते हैं? पहले उच्चार करते हैं फिर विचार करते हैं। लिहाजा
सामने से जोगेश कहता है बदतमीज। मैंने ये कब कहा था? तूने कहा था। तो हमने ये विचार नहीं किया कि हमने नहीं कहा था। अब हम जोगेश से लड़ना है कि नहीं तूने ही कहा था। अगर हाँ बहुत विचार सही तो नहीं, हम आचार पहले करते हैं या उच्चार पहले करते हैं? उच्चार और इच्छा पहले हो जाता है। हाँ, दुख ये है। और तुम उसमें नंबर 1 हो उच्चार करने में। लीना, हाँ जी बाबू जी। जो मैंने कहा तू उच्चार करने में नंबर 1 है, तुम्हें पसंद है ना ये बात? हाँ, ये कोई बात नहीं, मुड़ी हिला दी को हाँ मुझे पसंद है। हाँ बाबूजी वो कहते हैं कि जो बाबूजी मुझे कहते हैं ना तो वो उल्टा होता है, वो तेरे लिए होता है। देखा तूने, अब तू समझ गई। हाँ, मैं तो आदमी का मुंह खुलते ही पहचान लेता हूँ। बाबूजी लास्ट टाइम भी आपने इनको कुछ बोला तो लास्ट संडे को इन्होंने मुझे ये बोला कि बाबूजी कर्म से बात करते हैं और तेरे को डायरेक्ट ना बोल के ना मुझे बोलते हैं। अब किसे तुझसे ये कहना लीना, तो कहना कि मेरा कर्म था जो तुझे इंडोनेशिया ले आया, नहीं तो वहीं पर कैनाट प्लेस में धक्के खाता और बाबूजी से कहता कि मैं तो दरवाजे पे तुम्हारे खड़ा हूं। झूठ। एक दफा ये यहीं रहते थे, मेरे बड़े लड़के का मकान था, उसमें किराए पे रहते थे। तो ये मुझसे वायदा करके गए कि मैं सुबह 8 बजे ये काम करने को आ जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा। 8:30 पौने 9 हो गए तो फोन किया, भाई धीरज कहाँ हो तुम? अरे मैं तो दरवाजे पे खड़ा हुआ हूं, आपको पता ही नहीं। अच्छा सॉरी। तो मैंने क्या कि भाई हो सकता है संजय था या कौन था, तो देखो जाके कि ये अपने दरवाजे पे तो नहीं खड़ा है, ये मैं गलत समझ गया हूँ। फिर देखा वहां भी नहीं था। अरे भाई तुम कहाँ हो धीरज? अरे भाई देखो ना मैं अंदर घुस रहा हूं और अभी कैनाट प्रदेश में है। चलो ओमकार करो। मैंने अभी जो हम ओमकार करेंगे पूरा नाभि से होगा, ना कंठ से इससे होगा, हृदय। हाँ हृदय से, कंठ, ललाट एंड ब्रह्मरंध्र। और जितना लंबा हो सके करो।
ब्रह्मरन ओ हाय बुढ़ापा। माधव ज्यादा 54 मिनट का ओंकार करते थे। हैं? 54 सेकंड 24 54 सेकंड्स